नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी दरोगा भर्ती 2020 क्या हुआ आगे। 23 सितंबर के बाद जो टेंडर प्रोसेस होनी थी वो अभी तक क्यों नहीं आई, टेंडर किसको मिला, नोटिफिकेशन कब तक आपका आ सकता है और क्या क्या चीजें हैं वो टोटल मैं आपको बताऊंगा चीजें कि क्यों एकदम भर्ती बोर्ड जो है वो शांत हो गया, भर्ती बोर्ड में ऐसा क्या मतलब चल रहा है। तो ये सारी चीजें आपको डिटेल में बताऊंगा। देखिए, वैसे तो भर्ती बोर्ड ने अभी तक किसी भी तरह का कोई जो ऑफिशियल नोटिस है वो जारी नहीं किया है, ठीक है ना। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि 23 तारीख को तीसरी बार जो है भर्ती बोर्ड ने अटेम्प्ट किया था कि भाई कोई तीसरी कंपनी आ जाए, लेकिन क्या हुआ, लेकिन वो नतीजा सिफर रहा। नतीजे में सिर्फ दो ही कंपनियां आई हैं, ठीक है। अब दो कंपनियां वो जो हैं, ठीक, वो जो दो कंपनियां हैं उन दो कंपनियों में अब शासन को डिसाइड करना है कि वो शासन जो है कि वो भर्ती बोर्ड को अब ये कहेगा कि ठीक है अब आप अपने स्तर पर डिसाइड कर लीजिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सरकारी नियम ही हैं, सरकारी नियम ऐसे ही काम करे जाते हैं, ठीक है। तो आपका जो है टेंडर या तो मिल गया है या फिर जो है जो लगभग लगभग चांसेस यही हैं कि किसी के एक कंपनी को मिल गया है, लेकिन कंपनी ये अभी तक कभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे उसको। क्योंकि देखिए, वैसे तो गोपनीयता ही होती है कि कंपनी को कभी डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि फिर ये होता है कि हिंदुस्तान है, फिर आदमी जो है अपने हिसाब से जुगाड़ लगाना शुरू कर देता है, ठीक। तो इसीलिए भर्ती बोर्ड भी ये उसकी भी ये नियम है कि वो अब इस बार हो सकता है कि वो डिस्क्लोज कर दे, लेकिन ज्यादातर चांसेस यही है कि वो आपका जो कंपनी है उसको डिस्क्लोज नहीं करेगा, मतलब कि वो नहीं बताएगा कि कंपनी किस कंपनी को गया है, ठीक है। तो कंपनी अपना अपना काम करना शुरू कर देगी। अब बात करते हैं नोटिफिकेशन के ऊपर, बात कर लेते हैं। देखिए, मैंने आपसे बार बार ये चीज कही है कि नोटिफिकेशन आपका जो है अक्टूबर माह में आने के चांसेस हैं। आप ये कह सकते हैं कि एक हफ्ते में आ जाएगा, ये कह सकते हैं 15 दिन में आ जाएगा, या हो सकता है कि 20 तारीख तक आए, लेकिन अक्टूबर में श्योरली आपका नोटिफिकेशन आने के चांस हैं, ठीक। और मैंने कभी भी आपसे ये चीज नहीं कही है कि आप जो है, मैं हमेशा ये कहता हूं 4 महीने आराम आराम से आप तैयारी कर सकते हैं अभी भी, लेकिन अब मैं ये कहता हूं कि अगर आपने इस अक्टूबर महीने में तैयारी नहीं करी, तो आपने शुरुआत नहीं करी है, तो फिर आप जो है कंपटीशन में 1 लाख बच्चे नहीं, आप कई लाख बच्चों से पीछे जा रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि तैयारी अब आप अपने जितने भी आपके पास अस्त्र शस्त्र हैं, जो भी कुछ हैं, अब आप तैयारी पूरी ताकत से लग जाइए, ठीक है। नोटिफिकेशन आने के बाद आपके पास समय कम बनेगा, क्योंकि देखिए धीरे धीरे आपका समय जा ही रहा है, समय आपको मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो समय आपका कम है, 4 महीने का समय है। जिसको भी तैयारी शुरू करनी है वो तैयारी शुरू कर दे, 4 महीने अपने हाथ में लेके चले, 3 महीने में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करे, दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट करके जनवरी में पूरा पूरा के पूरा आप जनवरी में रिवीजन करिए और उसके बाद फरवरी में पेपर दे दीजिए। जब आप पेपर देके निकलेंगे तब यही स्ट्रेटेजी के लिए आप मुझसे कहेंगे कि हाँ सर आपने बिल्कुल सही कहा था। जिसने भी रिवीजन कर लिया 1 महीने का, या फिर जिसको मतलब टाइम के हिसाब से, लेकिन रिवीजन जरूर कर रहे हैं आप, ठीक है। पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, घबराएं बिल्कुल भी मत। आपके पास समय है, लेकिन समय सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो कि सिर्फ सीरियस स्टडी करेंगे। और मैंने आपको बताया कि स्ट्रेटेजी मतलब आप स्ट्रेटेजी और सही कंटेंट, इन दोनों का बैलेंस बना के चलिए, ठीक। आपका नोटिफिकेशन इस महीने अक्टूबर महीने में आ जाएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन आने के बाद फिर एक नई दौड़ शुरू होगी। जितने भी आपके, देखिए ये आप नहीं, हर बार वैकेंसी में यही होता है कि बच्चा हमेशा डिमोटिवेट होता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सरकार पागल बना रही है, नहीं ये हो रही है। जो भी जितनी भी चीजें ना, सब नोटिफिकेशन आने के बाद सब शांत हो जाएगा एकदम, ठीक। सब कुछ शांत हो जाएगा, फिर कोई ये नहीं कहेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर तो नोटिफिकेशन आ गया, अपना जो है तैयारी में जुट जाइए। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि नोटिफिकेशन देखिए, भर्ती बोर्ड, जहां तक भर्ती बोर्ड के जो भी थोड़ी बहुत मुझे अंदर की बातें पता है, उसके अनुसार यही है कि भर्ती बोर्ड के ऊपर दबाव है कि इनको टेंडर प्रोसेस करा के पूरी तरीके से पेपर करा के 2021 तक वैकेंसी कंप्लीट करानी है एट एनी कॉस्ट, ठीक है। मतलब उनको पूरा के पूरा रनिंग करा के फाइनल रिजल्ट घोषित कर देना है 2021 में, ठीक। ट्रेनिंग पे चाहो आप जो है इलेक्शन के बाद जाते रहें, लेकिन आपकी जो है रिजल्ट जो है 2021 में आपका घोषित किया जाएगा, पूरी प्रोसेस करवाई जाएगी। इसीलिए अगर एक बार प्रोसेस शुरू हो गई तो वो रुकने वाली नहीं है, वो थमने वाली नहीं है, ठीक। 2016 वाला जो पेपर था 2017 में आउट भी हुआ था, लेकिन भर्ती बोर्ड इस बार भी उसको बहुत ध्यान से चल रहा है। देखिए, भर्ती बोर्ड में 3 वैकेंसियों के लिए जो है सबसे ज्यादा इस समय जो है काम हो रहा है। पहला है जेल वार्डन के लिए, जेल वार्डन,
ठीक है। जेल वार्डन क्या है, जेल वार्डन में आपके फॉर्म भर चुके हैं, बस उसके एग्जाम होना है, ठीक। तो 19 और 20 तारीख के लिए जो है पूरा एक बोर्ड लगा हुआ है, वो सारे के सारे जितने सेंटर्स वगैरह होते हैं सबको अलॉटमेंट सब कुछ वो देख रहे हैं। कोविड की वजह से गाइडलाइंस भी थोड़ी टफ करी जा रही है, ठीक। तो जेल वार्डन के ऊपर काम चल रहा है। दूसरा जो नई वैकेंसी है, 2 नई वैकेंसी के ऊपर बहुत ही तेजी से काम चल रहा है। एक है यूपीएसआई, ठीक है, जो कि सबसे बड़ी वैकेंसी है जेल वार्डन के बाद। ये मतलब जेल वार्डन में तो एग्जाम होना, लेकिन यूपीएसआई तो नई वैकेंसी है और ये पूरी भर्ती बोर्ड की सबसे बड़ी वैकेंसी है। इस पे आप ये समझ लीजिए कि पूरा एक पैनल है, वो इस पे हर तरीके से सारी की सारी चीजें वो देख रहा है कि कहीं से भी इस बार कोई गलती ना हो भर्ती बोर्ड की तरफ से, जिससे कि जो है ये भर्ती कोर्ट में फंसे, ठीक। तो इसीलिए सारा जितना भी प्रोसेस होता है वो सबके सब। और हाँ, एक चीज और मैं बता दूं, अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि नोटिफिकेशन नहीं आएगा, फिर से टलेगी भर्ती, अब चुनाव के बाद आएगी आएगी। हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि जो बच्चे इसको सोच रहे हैं ना, उनसे आप थोड़ा अलग हट जाइए, क्योंकि वो सिर्फ सोचते रहेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद जब वो रिटर्न देंगे नहीं होगा, फिर वो अपनी किस्मत को दोष देंगे। आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो सीरियस कैंडिडेट की तरह ही आप बिहेव करिए। 4 महीने का टाइम है, इसको पूरी तरीके से यूटिलाइज कर लीजिए। और देखिए, हाँ, मैं नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में बताता। एक तो यूपीएसआई नई वैकेंसी है, दूसरी है यूपीएसआई की मिनिस्ट्रियल वाली जो है। इन दोनों मिनिस्ट्रियल वाली थोड़ी कम पोस्ट है, क्योंकि उसमें ओ लेवल और उसके समकक्ष 1 साल की जो डिग्री होती है, ठीक है, सॉरी डिप्लोमा जो होता है वो मांगा गया है। तो यूपीएसआई मिनिस्ट्रियल और यूपीएसआई आपका जो सिविल पुलिस के लिए, उसके लिए बहुत ही तेजी से तैयारी हो रही है। आपका यूपीएसआई का 2020 का पहले नोटिफिकेशन जारी होगा, उसके लगभग 15 से 20 दिन बाद आपका यूपी मिनिस्ट्रियल का आपका जारी हो जाएगा। जेल वार्डन का पहले पेपर होगा, यूपीएसआई का उसके बाद होगा, फिर यूपीएसआई मिनिस्ट्रियल का उसके बाद होगा। 1 से 1.5 महीने 2 महीने बाद यूपीएसआई मिनिस्ट्रियल का हो जाएगा पेपर, ठीक है। तो मैं बार बार आपकी वीडियो से ये समझाता हूं, फिर बाद में आप सिर्फ और सिर्फ क्या, आज तो आप मेरी कमेंट पे कुछ भी नेगेटिव कमेंट करके, अब कुछ पॉजिटिव कमेंट करके निकल जाएंगे, लेकिन जब यही चीजें आपको जो है आगे चल के सही नजर आएंगी, फिर आप ये कहेंगे कि हाँ, काश मैं उस टीचर की बात मान लेता या उस यूट्यूब चैनल की बात मान लेता, ठीक है। और मैं सिर्फ इतना बता दे रहा हूं, अब ये नोटिफिकेशन कब आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, इन सब पे मत दिए। अक्टूबर में आपका नोटिफिकेशन आने के चांसेस 99% है, ठीक है। क्योंकि देखिए, हर चीज को जो है हम ऐसे नहीं कह सकते नहीं पक्का ही आ जाएगा, ठीक है, लेकिन हाँ, अक्टूबर में 99% चांसेस हैं, ये मैं श्योरली बोल रहा हूं। इससे पहले कभी मैंने इतना श्योर शॉर्ट चीज नहीं बोली। अक्टूबर में आपके चांसेस ज्यादा बन जाते हैं, ठीक है, क्योंकि भर्ती बोर्ड पूरी तरीके से यूपीएसआई के लिए काम कर रहा है। दूसरी बात, टेंडर, चलिए टेंडर का जो है वो, क्योंकि टेंडर की चीजें जो होती हैं वो गोपनीय होती हैं, टेंडर पड़ गया या जो भी है, ठीक है, वो हम उससे हमें कोई मतलब नहीं है। नोटिफिकेशन मैंने आपको बता दिया अक्टूबर में आएगा, तैयारियां पे लग जाइए जिन्होंने अभी तक तैयारी शुरू नहीं करी है। या फिर देखिए, 2 तरीके के कैंडिडेट होते हैं मेरे नजर में, 2 तरीके के कैंडिडेट होते हैं। एक वो होते हैं जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन लास्ट के 3 से 4 महीने वो अपना चिल मारेंगे कि हाँ, मेरी तो तैयारी हो रखी है, मैं तो एग्जाम जो है कर ही आऊंगा। और कुछ वो बच्चे होते हैं जिन्होंने तैयारी नहीं करी है, और ये जो ऊपर वाले जो बच्चे होते हैं जो कि ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, वो हमेशा फेल होते हैं, मैक्सिमम फेल होते हैं। दूसरे टाइप के बच्चे वो हैं जिनमें आते हैं आपके जो है सीरियस कैंडिडेट, या जिन्होंने तैयारी नहीं करी है, ठीक है, आप शुरू कर रहे हैं, एक्स सर्विसमैन, जॉब में जो लड़के हैं और जो लड़कियां हैं, वो सब के सब जो हैं वो सेकंड कैटेगरी क्या होती है कि उन्होंने अभी तक तैयारी नहीं करी है, लेकिन वो 4 महीने इतनी ताकत से तैयारी करेंगे कि उनका सिलेक्शन श्योर शॉट हो जाएगा। क्योंकि देखिए, एंड की लड़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट करती है। एंड में आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हो, एंड में आप क्या कर रहे हो। पूरे साल भर पढ़े, लेकिन एग्जामिनेशन से 15 दिन 20 दिन पहले आपने जो है बीमार पड़ गए, या फिर आपने जो है ज्यादा तवज्जो नहीं दिया, तो क्या होता है, आपका एग्जाम जो है खराब होता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो इसीलिए मैंने आपसे बार बार बताया है कि कभी भी ये मत सोचिए कि वो YouTube चैनल ऐसा है, कि वो YouTube चैनल है कि वो उनने फीस बढ़ा दी, कि उसने जो है इतने का कर दिया। देखिए, सीधी सी बात है, हम सबको पता रहता है कि हर एक ने कहीं ना कहीं अपना पेड बैच ले रखा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हो, ठीक है। मैं बार बार यही चीज कहता हूं, इस समय 2 चीजें मैंने बोला, रणनीति और मटेरियल, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां पढ़ रहे हो, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो सेल्फ स्टडी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने कहीं पेड ले रखा है तो पेड में आप ये देखिए कि क्या मेरे लिए कंटेंट ठीक है, और ठीक है तो क्या ये मेरे लिए ओवर कंटेंट तो नहीं है, ज्यादा कंटेंट तो नहीं है। कहीं मैं एक छोटा सा टॉपिक जो है जो 15-20 मिनट आधे घंटे में खत्म हो सकता है, उसके लिए मैं 7-7 घंटे की वीडियो कर रहा हूं। ये सारी चीजें आपको नुकसान दे सकती हैं, ठीक। अंत समय में आपको एक तरीके से ऐसे हथियारों की जरूरत पड़ती है जो कि आपके कम मतलब मेहनत में आपके जो है ज्यादा जो है वो एग्जाम में ज्यादा उनका बेनिफिट मिले, ठीक है। दूसरा, पहले एक चीज मैं ये चीज बता देता हूं, इस समय बुक्स पढ़ने का टाइम अब गया। बुक्स पढ़ने का टाइम था जिसने जनवरी से शुरुआत करी है। अब 4 महीने में आप बुक्स पढ़ेंगे तो आपका सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीजें ही आपके दिमाग में आएंगी।
आप संविधान की कोई भी लक्ष्मीकांत अगर अगर आप लेके आएंगे संविधान के लिए तो क्या होगा, 550 600 की बुक है, 800 पन्ने हैं उसमें, 800 पेज है, कब तक पढ़ोगे। ठीक, और बुक भी आपकी महंगी है। अगर आप एक एक कोई भी सब्जेक्ट को अगर आप अलग अलग खरीदते हैं, आप इतिहास की खरीदिए, भूगोल की खरीदिए, अलग अलग खरीदिए, अगर आप खरीदते हैं तो कम से कम आपका 1500 2000 तक की तो बुक्स ही बनती है। उसके बाद आपको पढ़ना है और इन 4 महीने में पढ़ के और इनको जो है आपको वहां पर 40 क्वेश्चनों के लिए फाइट भी करनी है। तो एक दिमागदार बच्चा, एक स्मार्ट बच्चा यही होता है कि वो अपना कंटेंट ढूंढे। कहीं भी आप, मैं ये नहीं कहता हूं आप मेरे पास पेड लीजिए, कहीं भी आपको आपका कोई सीनियर अगर आपकी मदद कर रहा है, आपकी सिस्टर मदद कर रही है, आपका कोई भाई मदद कर रहा है, कोई सिलेक्टेड मदद कर रहा है, या फिर कोई यूट्यूब चैनल मदद कर रहा है, या कोई बुक्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आपको अपने सिलेक्शन के बारे में सोचना है। अब आप तैयार हो जाइए, सारे अपने सब कुछ सारी मतलब कहते हैं ना कि सीट बेल्ट बांध लीजिए, तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अब आपका नोटिफिकेशन जारी होने के बाद समय आपके पास ज्यादा नहीं बचेगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम आपका जनवरी में अगर आप रिवीजन करते हैं तो फरवरी में आपका एग्जाम होने के चांसेस आपके जो है 90% से ऊपर आपके चांसेस हैं फरवरी में एग्जाम होने के, क्योंकि फरवरी के फर्स्ट वीक में भी हो सकते हैं, मिड में भी हो सकते हैं और लास्ट में भी हो सकते हैं। लेकिन एग्जाम जो है आपका जो है आपके पास अभी भी 4 महीने हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है मैंने आपको बता दिया। अब इस पूरी की पूरी आप अपनी ये परेशानी में खत्म हो जाएगी कि टेंडर किसको मिला है, किसको नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो आप छोड़ दीजिए। आपका नोटिफिकेशन अक्टूबर में आएगा। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि पेपर को आप बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करना। आपके दिमाग में अगर ये चल रहा हो कि मैं जो है ये वाला कर लूंगा तो मैं वहां तुक्के मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो वाला चीज वहां नहीं चलती है। जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो वहां का प्रेशर एक अलग ही लेवल का होता है। ठीक, अपनी तैयारी करिए, दिसंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, जनवरी में रिवीजन के साथ प्रैक्टिस पेपर मारिए, जितने मार सकते हैं प्रैक्टिस पेपर। लेकिन जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है या जिनका आधा सिलेबस हो रखा है वो प्रैक्टिस पेपर बिल्कुल ना माने। क्यों? अगर मारेंगे प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करेंगे तो सिर्फ नेगेटिव और डिमोटिवेशन के अलावा कुछ नहीं आएगा। यार जिस चीज को आपने पढ़ा नहीं है उस चीज के क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हो आप? ये तो कॉमन सेंस होता है ना। तो इसलिए आप जो है कहीं ना कहीं अब जो है अपना चिपक जाइए कि मुझे कहीं ना कहीं कैसे भी करके जो अपना मटेरियल लेना है, अपना जो कुछ भी लेना है वो आप करते रहिए। ठीक, अब मैं बात करता हूं यूपीएसआई पेड बैच की। ठीक है भाई, सब के सब जितनी, कोई आज के इस दुनिया में कोई भी आदमी किसी को फ्री नहीं देता है कोई भी चीज। आप कोई बुक्स भी उठा के लाओगे ना किसी भी तरीके की, आप लक्ष्मीकांत की बुक उठा लो जिससे सिर्फ संविधान है, और मैं गारंटी दे सकता हूं 700 पेज की किताब है, आप दिसंबर तक 2 बार भी नहीं पढ़ पाओगे उसको। ठीक है, तो जहां से आपको, मैं ये नहीं कहता हूं मेरे चैनल मेरे आप पेड बैच लीजिए, जहां जो टीचर आपको अच्छा लग रहा हो आप वहां से लीजिए। क्योंकि सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप ये सोच के देखिए अगर सिलेक्शन हो गया, और ये सोच के देखिए सिलेक्शन नहीं हुआ तब स्थिति क्या बनेगी। तो इसीलिए अभी अगर आप 100 500 50 2000 5000 रुपए खर्च कर देते हैं, ठीक है, तो उसमें कोई किसी को वो नहीं है। इन्वेस्टमेंट, हर चीज के लिए इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक, हर चीज के लिए इन्वेस्टमेंट होता है। आप कोई बिजनेस खोलें, आप स्कूल जाएं, आप ट्यूशन जाएं, कुछ भी करें, इन्वेस्टमेंट आपको जरूरी होता है, तभी उसका आउटपुट आता है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका टारगेटेड 90 डेज का बैच है। दिसंबर तक आप इस बैच को खत्म किया जाएगा। इसमें आपका कंप्लीट जो जीएस होती है, जिसमें मैं बार बार कहता हूं, इसमें बच्चे ये समझ लेते हैं कि मैं मूल विधि और संविधान कराऊंगा। नहीं, मूल विधि, संविधान, इतिहास, भूगोल, कंप्लीट जो जीएस होती है वो आपको इसमें कराई जाएगी। ठीक, फीस 249 250 रुपए मात्र इसकी फीस है। आज एक बैच 30 सितंबर को शुरू हुआ है, अब नेक्स्ट बैच जो है 10 अक्टूबर तक शुरू होगा। और एक चीज और मैं कह देता हूं कि जिन लोगों को ऐसा लगता है कि मैं फीस बढ़ा रहा हूं या ये कर रहा हूं, देखिए किसी भी चीज को आप कुछ भी करिए, आप कंटेंट अगर मैं कहीं से कॉपी कर रहा होता तब मेरे लिए कुछ नहीं था, मैं तो आपको 100 रुपए में बांट देता। लेकिन जब वीडियो भी आपको दूंगा मैं, और उसके बाद पीडीएफ भी जो टीम देगी मेरी, तो उसमें क्या होगा भाई, मेहनत लगेगी। पूरी की पूरी आपको बुक पढ़ के एक चैप्टर जो कि 50 पेज का है उसको कंसाइज करके 1 से 2 पेज में लेके आना, ये भी मेहनत का ही काम होता है। क्योंकि आपको क्या, आप तो फीस देके, क्योंकि अगर मैं भी आपके साथ यही करूंगा कि मैं कट पेस्ट करता चलाऊंगा तो उसमें कोई फायदा नहीं है। ठीक, सीधी सी बात है, कल को आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आप क्या कहोगे, यार गलत फंस गया मैं वहां पे। इसीलिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए अपना। ठीक है, तो 10 अक्टूबर से नेक्स्ट बैच स्टार्ट होगा। दूसरा, इस बैच को मैं ओपन रखूंगा, इसी फीस पे मैं ओपन रखूंगा जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है। ठीक है, नोटिफिकेशन के आने के बाद मैं पूरी तरीके से जो पेड वाला बैच है वो मैं बिल्कुल बंद कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं किसी भी लड़के को नहीं लूंगा, क्योंकि फिर समय कम हो जाएगा और आप फिर मेरे ऊपर प्रेशर करेंगे कि सर हमारा तो सिलेबस अब आप 1 महीने में कंप्लीट करा के दो। ऐसा नहीं होता है, प्रैक्टिकली रूप में ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए जो भी इंटरेस्टेड हो, चैनल पे जाके आप जो है डेमो क्लासेस देख सकते हो, चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, आपको इसमें वीडियो क्लासेस मिलेंगी डेली बेसिस पे। व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनेगा पेड का, उसमें आपको डेली बेसिस पे वीडियो क्लासेस का लिंक मिलेगा।
आपको पहले उस टॉपिक को समझाया जाएगा और उसके बाद जो है आपका उसकी एक पीडीएफ में आपको नोट्स दे दिया जाएगा हर तरीके का। जो आपका इसमें मूल विधि, संविधान वगैरह सब कुछ इसमें है। पहले मैं वो चीज़ कराऊंगा जिससे ज़्यादा सवाल बनते हैं, ठीक है, जिससे आप कम से कम जो है 30 से 35 क्वेश्चनों के बीच में आप सही वहां पर मार के आ जाओ। इतना मैं आपको इसमें जो है इसमें मैं आपको करा दूंगा, डेडिकेटेड सिर्फ और सिर्फ ये आपका जो है यूपीएसआई के लिए ही है। इसमें अगर आप ये मत तो होना कि इससे मेरा जो है ये वाला एग्जाम भी निकल जाएगा, इससे मेरा लेखपाल भी निकल जाएगा, जेल वार्डन भी निकल जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि जेल वार्डन के लिए देखिए ऐसा है, जेल वार्डन के लिए एक दूसरा बैच है, ठीक है, आपका फीस इसकी 150 रुपीज़ है। इसमें जेल वार्डन 60 दिन, ठीक है, 60 डेज का बैच है। ये अक्टूबर और नवंबर में आपका खत्म कर दिया जाएगा। 1 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर तक रिवीजन आपको करने का मौका मिल जाएगा आराम से, ठीक है। इसमें आपको बिल्कुल कंसाइज चीजें बताई जाएंगी, इतिहास, भूगोल, संविधान, करंट अफेयर, यूपी जीके, जो कि इस बार जो है आपका जेल वार्डन में आने के चांसेस ज्यादा हैं, और आपको संपूर्ण जीएस जो है इसमें आपको दी जाएगी, वीडियो क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, ठीक। तो दोस्तों इतना आपको जो है इन सब चीजों में दिया जाएगा। ये जेल वार्डन के लिए, जेल वार्डन फायरमैन के लिए, ये यूपीएसआई के लिए। अगर समझ में आता है आपको तो ये जो 2 नंबर दिए गए हैं, ठीक है, पहला नंबर है ये वाला, इस पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, इस पे आप कॉल भी कर सकते हो, और दूसरा नंबर जो है वो 70170, इस पे आप कॉल कर सकते हो, डिटेल ले सकते हो। आप व्हाट्सएप करोगे तो मैं वहां पे आपको डिटेल दे दूंगा। वैसे जो मैंने इसमें बताया है बस वही आपको करवाया जाएगा। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि अभी भी आप अगर अपने हथियार उठा लेते हैं, अगर आप अपनी किताबें, कॉपियां, अपने आप को मेंटली रूप से स्टेबल कर लेते हैं, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। लेकिन इतना ध्यान रख लीजिए, सिलेक्शन इतना आसान नहीं है। पिछली बार के लड़कों का आप रिजल्ट उठा के देख लीजिए कि सबसे ज्यादा फेलुअर किस में हुए थे। जीएस जो होती है वो नैया पार भी कराती है, और जीएस नैया डुबाती भी है, और ऐसी नैया डुबाती है जो बीच आप नदी में होगे ना तभी वो आपकी नैया डुबा देगी। तो इसीलिए मैं तो चीजें आपको बिल्कुल ऐसी, मैं तो चीजें आपको प्रैक्टिकली बेस पे बताता हूँ। कुछ लोगों को अच्छी लगती हैं, कुछ लोगों को खराब लगती हैं, वो मेरा मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो आप सीरियस का अगर कैंडिडेट हैं तो आज भी समय है, अभी भी समय है, ठीक। आप अपनी कमजोरियों को अक्टूबर महीने में अगर आप लग जाते हैं तो आप अपनी कमजोरियां अक्टूबर महीने में अपनी खत्म कर सकते हैं। जहां नवंबर आया वहीं आपके वो कमजोरियां जो ना फिर वो डर में बैठ जाएगी, और आपके एग्जामिनेशन रूम में जिस दिन जब आप कंप्यूटर के सामने बैठे होगे तब वही डर आपके सामने आएगा कि काश अगर मैं कैलकुलेशन अपनी मजबूत कर लेता, काश मैं वहां पर जो है संविधान अच्छे से पढ़ लेता, तो आज बताओ 15 से 20 क्वेश्चन मेरे हो जाते आराम से, ठीक है। कि आप ये सोचोगे कि हिंदी में अगर मैं तत्सम तद्भव कर लेता, थोड़ा अच्छे से कर लेता, ठीक। तो ये सारी चीजें जो हैं मैंने आपको बार बार बताया, नेगेटिव चीजों से बच के रहिए। ये बहुत बड़ा एग्जाम है, 4200 पेमेंट की नौकरी नहीं रखी है। आप यूपीएसआई से हटके कोई भी एग्जाम देख लीजिए, 4200 पेमेंट की नौकरी लेने के लिए आदमी 3 स्टेज के रिटन एग्जाम लिख रहा है। एसएससी सीजीएल को देख लो, बिहार एसआई को देख लो, 2 रिटन एग्जाम है उसमें। लेकिन आपका यूपीएसआई एक ऐसा है जिसमें एक बार ही रिटन देना है, उसके बाद तो सीधे आपको दौड़ लगानी है, ठीक है। तो इसीलिए आप समझिए चीजों को, अपने आप को संभालिए, ठीक। और अगर आप वास्तव में सीरियस कैंडिडेट हैं, मैं बार बार ये चीज कहता हूं, कहीं से भी पेड लीजिए, कहीं से भी बुक लीजिए, किसी सीनियर की मदद लीजिए, कुछ भी करिए, सिलेक्शन लीजिए। बस सिलेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सिलेक्शन एक बार ले लेंगे तो ये सारी चीजें जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे कि यार मेरा 5000 रुपये खर्च हुआ, मेरा 2000 रुपये खर्च हुआ, मेरा 10,000 रुपये खर्च हुआ, कोई बात नहीं, आज मैं सिलेक्टेड हूं, मेरे कंधों पर स्टार हैं। थैंक यू दोस्तों।